आज आईएमए संगठन के आह्वान पर जनपद संभल के चंदौसी में सभी डॉक्टरों की हड़ताल हुई। कोलकाता डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद डॉक्टरों में रोष दिखाई दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर आज सैकड़ों डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ ने सड़कों पर उतरकर हाथों में होर्डिंग बैनर लेकर लगाए नारे करे। क्लिनिक हॉस्पिटल बंद। डॉक्टर वंदना ने सरकार से मांग उठाते हुए कहा है कि डॉक्टरों के साथ वायलेंस होने पर जल्द सख्त कानून बनाया जाए। डॉक्टर विनीता ने कहा, हम सरकार से डॉक्टरों की न्याय की मांग कर रहे हैं कि एक गाइडलाइन पास करे जहां हम लोग काम कर रहे वहां सुरक्षा दी जाए। सर, भाइयों ने सबने बताया ही है, लेकिन 2 पॉइंट मुझे और ऐड करने हैं। सबसे पहली बात, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो अगेंस्ट वायलेंस स्पेशली मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए शीघ्र जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर सेफ नहीं तो हम किसी और को सेफ क्या करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हम अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं तो किस बूते पर क्या उसको सुरक्षा मिली? तो हम अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए क्यों आगे बढ़े? जब हम नहीं सोचेंगे तो और तबका क्या सोचेगा? इसलिए बेटियों की सुरक्षा, डॉक्टर्स की सुरक्षा इस नेशन का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। धन्यवाद जी। हम लोग आज हड़ताल पे इसलिए हैं कि पूरा देश जानता है कि कोलकाता में जो घटना हुई है उससे हम सभी आहत हैं। वो एक महिला थी, एक डॉक्टर थी। हम उनके न्याय की मांग कर रहे हैं कि न्याय में देरी न की जाए, और जो हमें वर्क प्लेस सेफ्टी डॉक्टर्स के लिए, जो हम लोगों ने पहले भी एक ये मुद्दा उठाया था कि डॉक्टर्स को उनके वर्क प्लेस पे सेफ्टी दी जाए, सुरक्षा दी जाए, उसके लिए आज हम फिर से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि वो बहुत ही सख्त रूल बनाए कि डॉक्टर सुरक्षित होकर अपनी जगह पर काम कर पाए। इस चीज के लिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी एनएमसी को इतनी पावर दे और एक गाइडलाइंस पास करे कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, वो एक विशेष, एक स्पेशल प्लेस होते हैं, एक स्पेस जगह, वो एक जगह एक सुरक्षित होनी चाहिए। उसके लिए गाइडलाइन होनी चाहिए। जैसे हम मंदिर को पूछते हैं उसी तरह से हॉस्पिटल को दर्जा देना चाहिए। आज जिसको हम डॉक्टर, जिसको भगवान कहते हैं, वो अपने न्याय के लिए जमीन पर आज वो न्याय मांग रहे हैं। डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो ये देश, इस देश का स्वास्थ्य और समाज कैसे सुरक्षित रह सकेगा? और हम बार बार आज यही आग्रह कर रहे हैं कि सरकार बहुत सख्त रूल बनाए, वर्क प्लेस सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा। आज हम लोगों ने आईएमए की तरफ से और समस्त चिकित्सा संघ की तरफ से, भारतीय चिकित्सा संघ की तरफ से सबने एक टोटल स्ट्राइक हड़ताल की है, जो पूरे देश में रोष व्याप्त है कि कोलकाता में जो डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ जो बर्बरता हुई और उनकी हत्या हुई और इतना जो कुकृत्य हुआ, इतना बुरा हुआ कि हम उसे शब्दों में यहाँ पे कह नहीं सकते हैं कि क्या क्या हुआ, सबको पता है। और उसके खिलाफ आज तक अभी तक कुछ भी ठोस नहीं हुआ। सीबीआई जांच भी हो रही है, वो भी बहुत स्लो हो रही है। और जो डॉक्टरों के खिलाफ जो महिला डॉक्टर हैं, उनके लिए कोई सिस्टम वहाँ पे, कोई पुलिस, कोई जवान, कोई सिक्योरिटी, कोई सिस्टम नहीं था। वो महिला डॉक्टर अपने मेडिकल कॉलेज में अकेली थी, तो उसकी वजह से उसकी हत्या हुई, कोई बचाने वाला नहीं था। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रही, कोई उसकी सपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं था। और सिस्टम ऐसा था कि बाद में उसी मेडिकल कॉलेज को लोगों ने इकट्ठा होकर तोड़ दिया। हमने देखा 14 तारीख की रात को और 15 तारीख तक सुबह स्वतंत्रता दिवस पे भी हमने देखा कि जो है रात में ही वो मेडिकल कॉलेज को तोड़ने इकट्ठा हो गए, तोड़ दिया। तो ये जो प्रशासन का टोटल फेल्योर है, जो सरकार का टोटल फेल्योर है, और जो कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम डॉक्टरों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है, तो उसके लिए हम मांग करते हैं सरकार से कि वो एक सिस्टम तैयार किया जाए, मानक तैयार किए जाए, जिससे हमारे यहाँ महिला डॉक्टर और अन्य महिलाएं जो देश विदेश में कहीं भी कोई भी काम कर रही हैं, देश के अंदर किसी भी प्रदेश में, वो ऑन ड्यूटी इस तरीके के कुकृत्य उनके संग ना हो। उनके लिए जो है प्रशासन ध्यान दे और उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करे, सिक्योरिटी के लिए कुछ करे।